नमस्कार विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। विनीत जी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को एक फैसला देना पड़ गया जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि जो मंदिर है उनमें जो चढ़ावा होता है, जो पैसा चढ़ता है, उस पर सिर्फ मंदिर का अधिकार है, भक्तों का अधिकार है, किसी भी सरकार का पैसा नहीं है। उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर कतई नहीं किया जा सकता। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल अंजू जी, देखिए बहुत सिग्निफिकेंट रूलिंग है जो हिमाचल हाई कोर्ट का रूलिंग आया है। और सिग्निफिकेंट इसलिए है कि तो ये डबल बेंच जो है, दो लोगों का जजमेंट है हिमाचल हाई कोर्ट का। दूसरा क्या है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है, किसी भी हाई कोर्ट का जजमेंट हो तो वो और हाई कोर्ट्स में भी रेफर किया जाता है। और जब हाई कोर्ट कोई चीज कहता है, वो भी दो जजेस की बेंच अगर कोई चीज कहती है, तो उसका जो महत्व होता है वो बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो कहा गया है, वहाँ पे आप देखेंगे जब जजमेंट को, तो जजमेंट में एक एक्ट की बात की गई है। वो एक्ट के द्वारा हिमाचल में जितने भी हिंदू मंदिर हैं और जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो हिंदू मंदिरों को या हिंदू धर्मशाला जो ऐसी चीजें हैं उनको गवर्न करते हैं, जिसके द्वारा उसको वो चलाने का जो प्रक्रिया है, जो रूल रेगुलेशन है, वो उस एक्ट में दिए गए हैं। इस पूरे जजमेंट के अंदर उस एक्ट की बात कही गई और ये कहा गया है कि ये जो पैसा डाइवर्ट किया गया, क्योंकि इन जितने भी मंदिर हम सब लोग जानते हैं कि जो मंदिर हैं, चाहे वो हिमाचल के में हो या हिमाचल के बाहर भी सभी जगह, चाहे केरल में हो, ऐसे मंदिर जिसमें डोनेशन बहुत ज्यादा आता है, वो ज्यादातर राज्य सरकारें जो है वो उन्होंने अपने अधिग्रहण में किया हुआ है। और उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसी न किसी व्यक्ति को बिठाया गया है, सरकारी व्यक्ति को बिठाया गया है। तो उसमें जो डोनेशन आता है वो सरकार डाइवर्ट करती है अलग अलग तरीके से। तो आज जो ये जजमेंट आया है वो बड़ा और सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इस जजमेंट में ये कहा गया है कि भाई जो पैसा मंदिर में आया, जिसने दान दिया उसने अपनी इच्छा से दान दिया धर्म के लिए, अपने डाइटी के लिए। आप उस फंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप उस फंड का पब्लिक वेलफेयर यानी कि सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसके अंदर आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है। धर्म की बात जहां आती है, वहां पे जो फंड धर्म के नाम पे इकट्ठा किया गया है वो उसके प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंदर ये कहा गया है कि भाई आपका जो धर्म है उसको प्रचार प्रसार करने का आपका अधिकार है। और कोई व्यक्ति जब हिंदू मंदिर के अंदर कोई डोनेशन देता है तो वो इसी प्रक्रिया के लिए देता है, इसीलिए देता है। लेकिन सरकारें क्योंकि अधिग्रहण करा हुआ है हिंदू मंदिरों का, तो वो उसके पैसों को डाइवर्ट करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए जो मंदिर ऐसा कर रहे हैं अब हिमाचल में, उन मंदिरों, बहुत बड़े मंदिर हैं, ज्वाला जी है और बहुत सारे मंदिर हैं जो ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं, धर्म नगरी भी कहा जाता है हिमाचल को। तो इतने बड़े मंदिर वहां पे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर जो है धर्म के प्रचार प्रसार के ऊपर, इस जजमेंट के ऊपर जो है उसके बाद पढ़ने की जरूर आशा है। और वहां पर जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने तो बहुत सारा पैसा ऑलरेडी डाइवर्ट किया हुआ है, सरकारी योजनाओं में उनका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि तब तो ये दलील दी गई थी कि तो जनता का पैसा है, जनता की भलाई में लगा रहे हैं। लेकिन अब तो साफ कर दिया है हाई कोर्ट ने कि ये पैसा भक्तों का पैसा है, मंदिर का पैसा है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं होना चाहिए, धर्म के प्रचार प्रसार में होना चाहिए। और अगर ये पैसा खर्च किया गया है, ये कोर्ट ने कहा है, तो उसकी वसूली की जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हिमाचल की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो पैसा यहाँ वहां खर्च किया है मंदिरों से लेकर, उस पैसे की भरपाई अब उनको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए जो जजमेंट जो मैंने पढ़ा है, समझा है, क्योंकि जजमेंट पूरा मेरे पास नहीं था, कुछ उसमें से कुछ चीजें थी जो मेरे पास थी, तो वो जो पढ़ा है उससे मेरी समझ के अनुसार ये कहा गया है उस जजमेंट में कि सरकार पैसे को डाइवर्ट पब्लिक वेलफेयर यानी कि पुल बनाने में, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए जो मंदिरों का पैसा है उसको डाइवर्ट करके वहां यूज नहीं कर सकती। वो पैसा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही यूज होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि अगर पैसा जो है वो डाइवर्ट किया गया है तो उस पैसे को अगर कोई व्यक्ति जो वहां पे जो वहां का ट्रस्टी है उसने अगर कोई पैसा डाइवर्ट किया गया तो वो उसकी पर्सनल इनकम, पर्सनल प्रॉपर्टीज से वसूला जाएगा। मंदिरों को ये डायरेक्शन दी गई है कि भाई आप पूरा अपना ब्यौरा जो है आप बनाएं और पूरा खाता जो है वो बनाएं, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ से कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया गया। तो ये बहुत बड़ा डायरेक्शंस है। और मुझे लगता है कि इसके बाद जो सरकारें हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप देखिए हिंदू बहुसंख्यक हैं और जितना पैसा हिंदू मंदिरों में चढ़ाया जाता है, हम सभी को पता है कि बहुत बड़े स्केल पर हिंदुओं में डिवोशन बहुत होता है, तो अपने धर्म के नाम पर लोग पैसा देते हैं और वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देते हैं। लेकिन सरकारें उसको अपने पर्सनल यूज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, और बहुत सी गलत चीजें भी होती हैं। आज के जजमेंट में भी ये कहा गया कि डाइवर्ट जो पैसा किया जाता है वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं किया जा रहा है,
उसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका डिस्क्लोजर नहीं दिया गया। इसीलिए डायरेक्शन दी गई कि जो मंदिरों का पैसा है वो कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ, ये आपको पूरा जो ब्यौरा है वो रखना पड़ेगा, और वो फाइल करने की बात भी इस लिटिगेशन, इस पिटीशन के अंदर कही गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक डायरेक्शन है। और अब जो मंदिरों ने जो एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एसडीएम, डीएम या और सरकारें जो है वो अपने लोगों को वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बैठा देती हैं, तो वो जो बैठाए गए एडमिनिस्ट्रेटर हैं कहीं ना कहीं अब उनकी लाइबिलिटी जो है वो इस जजमेंट के द्वारा हिमाचल सरकार के अंदर, हिमाचल सरकार के जो लोग हैं जिनको मंदिरों पर बैठाया गया उनके ऊपर जरूर हाईकोर्ट ने बांध दी है, और अब मुश्किलें जो हैं वो उन लोगों के लिए जरूर बढ़ेंगी। पर एक चीज और है विनीत जी कि क्या इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? क्या आपको लगता है ऐसे हालात भी बनेंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल जाएगी। कि देखिए एक बड़ी अजीब सी चीज़ यहाँ पे हम सब लोग जानते ही हैं, कोई बड़ा नया मामला नहीं है। आप देखिए कि हिंदू मंदिरों की जहाँ बात आती है वहाँ पे सरकारें उनको अधिग्रहण भी करती हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बहुत सी मस्जिदें हैं, ऐसी बहुत सी गुरुद्वारे हैं, ऐसे बहुत से चर्च हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन उन जगहों को छेड़ा नहीं जाता। अब आपने बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ उठाया कि क्या हिमाचल सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आएगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है कि देखिए हमारा संविधान कहता है कि भाई हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी है। मैंने अगर किसी हिंदू मंदिर के अंदर दान दिया तो मैंने वो दान दिया अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने दान दिया, उस व्यक्ति के दान देने का अधिकार को, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका वायलेशन किया उस सरकार ने, बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरे को डिस्क्लोजर दिए हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो और धर्म है उन धर्मों की जगहों को छेड़ा नहीं जा रहा। और अगर इस मामले में हिमाचल सरकार सर्वोच्च न्यायालय में आती है तो मेरा मानना यह है कि जो हम लोग मानते हैं और हम कहते भी हैं, सरकारों के दो रूप होते हैं। कांग्रेस सरकार हिमाचल में है तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की चीज़ों को लेकर क्या मेंटलिटी रखती है, तो मुझे लगता है तो वो मेंटलिटी क्लियर होती है। दूसरी बात ये होती है कि जहां धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की बात सरकारें करती हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ दिखेगा कि जजमेंट आने के बाद हिमाचल सरकार जानबूझ के हिंदुओं के, हिंदुज्म के, सनातन के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा रही है। तो ये बहुत गलत मैसेज मुझे लगता है जाना जाएगा। और अगर मैं मानता हूं कि मुझे भी आशा यही है कि हिमाचल सरकार, क्योंकि बहुत बड़ा मैं कहूँ पैसा जो है वो इतना ह्यूज पैसा जो है वो मनी आता है वहां पे, कि उसको छोड़ना सरकार नहीं चाहेगी। तो बिल्कुल ये देखने में आ सकता है, क्योंकि उनको हिंदुओं की, कांग्रेस सरकार को कभी भी हिंदुओं की आस्था से, उनकी चीजों से कभी कोई सरोकार रहा नहीं है। तो ये अगर होता है तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की हिंदू विरोधी जो छवि है उसको जरूर हम ये कह सकते हैं कि वो सामने जरूर आ जाएगी। लेकिन ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर इस फैसले के खिलाफ सुक्खू सरकार चली जाती है, कांग्रेस सरकार हिमाचल की चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो यही बात सामने आएगी ना कि वो हिंदू धर्म के, सनातन के प्रचार प्रसार की बात जो हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कही उसको रोकना चाहती है। तो ये तो उन पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि भले ही कांग्रेस को हिंदू वोटों की दरकार ना हो, लेकिन हिमाचल ऐसा राज्य है जहां पर 98.9% हिंदू रहते हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत कम है, और कांग्रेस की सरकार भी वहां हिंदू वोटरों से ही बनती है। इसीलिए संजौली में मस्जिद का मामला वहां के सुक्खू सरकार के कैबिनेट के मिनिस्टर अनुरित सिंह ने उठाया था, किसी और ने नहीं उठाया था, क्योंकि उनको भी तो हिंदू वोट चाहिए। तो इस फैसले पर तो बड़े सोच विचार कर काम करना पड़ेगा वहां की कांग्रेस सरकार को। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हिमाचल में अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार इलेक्शन भी है। राजनीति की अगर हम बात करते हैं, राजनीति ग्लोबल राजनीति होती है, राजनीति पूरे भारत की राजनीति होती है, वहां सरकार है। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय आएगी। और उसका कारण ये है कि वो ये मैसेज हिमाचल में उसका इफेक्ट है कि हमारी हिंदुओं की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मैं मानता हूं शुरू से, हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। जो भी होता है हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है हम लोग भूल जाते हैं, कुछ अच्छा होता है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन दूसरे धर्म ऐसा नहीं करते। तो वो जो मैसेज है, उस मैसेज का इम्पैक्ट क्या हिमाचल में जो चुनाव आएंगे जब विधानसभा, तो क्या वो मैसेज जो भी अगर सुक्खू सरकार जाती है या नहीं जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस समय पे। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। देखिए हिंदुओं ने ही कांग्रेस की सरकार वहां बनवाई है, 98% हिंदू हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी
सरकार बनी कांग्रेस की। तो मुझे लगता है कि इस बात से बहुत बड़ा असर सुक्खू सरकार को नहीं पड़ने वाला है कि भाई उनको जाने से हिंदू नाराज होंगे या खुश होंगे, उस बात से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव अभी दूर है हिमाचल के। लेकिन दूसरी तरफ जो चुनाव है आपके बिहार के, वो बहुत सर पर हैं, तो जो मैसेज दूसरे ग्रुप्स को या दूसरे धर्मों को देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मुझे लगता है यहाँ पे, और उसी को लेकर शायद सुक्खू सरकार, कांग्रेस सरकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में इस जजमेंट के खिलाफ आए। पर एक चीज और है विनीत जी की ये चर्चा हमेशा होती है कि जो मंदिर हैं वही क्यों सरकार के नियंत्रण में रहे। सरकार ऐसा नियम क्यों नहीं बनाती कि इतनी सारी दरगाहें हैं, इतने सारी मज़ारें हैं, इतने सारी और जगह हैं, चाहे वो ईसाई धर्म से जुड़ी हुई हो या मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई हो, वहां पर भी तो इतने सारा पैसा आता है। आप अगर राजस्थान की बात कर लें, अजमेर शरीफ की बात कर लें, तो क्या वहां पैसा नहीं आता है? लेकिन उनको ये लोग अपने अधिकरण में नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह क्या है? वो इसकी वजह आप ये मानते हैं कि क्योंकि इस देश पर कांग्रेस की सरकारें सबसे ज्यादा रही हैं, तो इसलिए उस तरफ तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कदम नहीं उठाए गए, लेकिन हिंदुओं के ऊपर ये हंटर भी चला कि उनके मंदिरों से जो चढ़ावा आता है उसका इस्तेमाल कहीं भी कर लिया जाए। अजय जी, मुझे लगता है कि शायद यहाँ सरकारों की, पार्टियों की बात नहीं करें, सरकारों की बात करते हैं, पार्टियों की बात, क्योंकि इस मामले में सभी सरकारें समान रूप से रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। आप ये देखिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला ये इसलिए भी हो जाता है। आप देखिए कि यही सरकारें हैं और यही कोर्ट्स हैं। जब मामला वक्फ बोर्ड का आता है तो सर्वोच्च न्यायालय हमारी ये कहती है कि देखिए धार्मिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लिमिटेड हस्तक्षेप होना चाहिए। हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है कि भाई क्लैरिटी होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड का मिसयूज हो रहा है। लेकिन बोर्ड बनाया जाता है, उस बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन है उसको एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को बनाया जाता है, लेकिन उसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ये कह के कि नहीं, देखिए धर्म का मामला है, धर्म के मामले में आप सरकारी लोगों को मत घुसाइए और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का ही कोई आदमी जो है वो उसका चेयरमैन होना चाहिए, ये कह के उसको रोक दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब मंदिरों की बात आती है तो यही सरकारें, कोई सरकार नहीं कहती कि आप मंदिरों को हम वापस देने को तैयार हैं। एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपने देखा होगा, अभी कुछ समय से शांत है, लेकिन वो बहुत बड़ा मूवमेंट लगभग 1 साल तक पूरे सोशल मीडिया पे चलता रहा और ये बात उठाई गई लगातार, सभी बहुत से हैंडल्स के द्वारा, बहुत से सोशल इन्फ्लुएंसर्स द्वारा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोगों के द्वारा, कि भाई जो हिंदू मंदिर हैं उन मंदिरों को वापस दे देना चाहिए, उन मंदिरों को छोड़ देना चाहिए। पर किसी भी सरकार, पूरे भारत की किसी भी सरकार ने एक भी मंदिर को, किसी भी सरकार ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकार ने किसी हिंदू मंदिर को, किसी ट्रस्ट को वापस नहीं दिया। आज भी सब में एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, बहुत हो हल्ला मचाया गया, लोगों ने लेटर्स लिखे, प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई गई कि भाई मंदिरों को अब छोड़ देना चाहिए, और ना ही किसी मस्जिद को, किसी चर्च को अधिग्रहित किया गया। तो ये बड़ा लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस, जहाँ पे हम बात करते हैं कांग्रेस की सरकारों की और बीजेपी की सरकार की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मामला मैं जरूर इसमें डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड का जब मामला आया तो मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि वहां पे सरकार ने कोशिश की कि भाई जो पारदर्शिता है वो रहनी चाहिए। अगर हिंदू मंदिरों को हम अधिग्रहण कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं या वक्फ बोर्ड के जो डिस्प्यूट होते हैं उसके अंदर क्लैरिटी के लिए सरकारी जो भागीदारिता है, सहभागिता है, वो बढ़नी चाहिए और ऐसे लोग, जो लोग उससे इफेक्टेड हैं, उनको इंसर्ट करना चाहिए। लेकिन वहीं पे हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने उस बात को लेकर स्टे लगा दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दिक्कत दोनों जगह से है, दिक्कत सरकारों से भी है, दिक्कत कोर्ट से भी है। जब बात होती है, देखिए ये शुरू कैसे हुआ, ये शुरू ऐसे हुआ, मंदिरों का अधिग्रहण शुरू ऐसे हुआ कि ये कहा गया कुछ मंदिरों को लेके कि भाई यहाँ मंदिरों में पैसा बहुत है, डिस्प्यूट बहुत हो रहे हैं, और इसको लेकर कोर्ट में जाया गया और कोर्ट में जाने के बाद वहां से डिस्प्यूट को लेकर वहां से ऑर्डर पास कराए गए कि भाई यहाँ पे एसडीएम को नियुक्त कर दिया जाए या किसी सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाए, या सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करे इसको ओवरसी करने के लिए। धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती गई और अब राज्यों में ऐसे एक्ट बना दिए गए हैं जिसके द्वारा हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण किया जा सकता है सरकार द्वारा। लेकिन शर्म की बात यह है कि कोई भी सरकार हो, वो सरकार सिर्फ उन मंदिरों को अधिग्रहित करती है जिसके अंदर डोनेशन आता है, पैसा आता है। ऐसा कोई मंदिर आपको अधिग्रहित नहीं दिखेगा जिसके अंदर डोनेशन नहीं आता। तो बड़ी अजीब बात है भाई, अगर आप इतने पारदर्शी हैं और आपको धर्म की और डिस्प्यूट्स ना हो, इनकी इतनी चिंता है, तो आप सभी धर्मों, सभी जो मंदिर हैं उन हिंदू मंदिरों को आप अधिग्रहित कर लीजिए, वहां पे जो पुजारी हैं उनको सैलरी दीजिए, वहां पे जो डाइटी हैं उनका रख रखाव कीजिए, मंदिरों का रख रखाव कीजिए। वो पैसा
जो इतने बड़े मंदिरों में इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है, वो पैसा क्यों नहीं उन मंदिरों को के ऊपर खर्च हो जिन मंदिरों के अंदर दान कम आता है? भाई वो तो धर्म के लिए दिया गया है ना, तो आप उनको वहां खर्च क्यों नहीं करते? आप क्यों डाइवर्ट कर लेते हैं अपनी सोशल स्कीम के लिए? उसके लिए तो भाई अगर मैं हूं और मेरे को अगर सोशल स्कीम के लिए पैसा देना है तो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दूंगा, मैं अलग अलग स्कीम में पैसा दूंगा, मैं पीएम राहत स्कीम में पैसा दूंगा या अलग अलग स्कीम में दूंगा। हिंदू मंदिरों का पैसा आप क्यों यूज करते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम सभी लोगों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ ये कोर्ट का मामला नहीं है, कोर्ट से आगे ये मामला सरकारों का भी है। तो मुझे लगता है कि ये चीजों को लेकर हमें बोलने की जरूरत है कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप और धर्मों के धार्मिक स्थलों को आप अग्रेसित करें, तो आपके अंदर ये हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि आप हिंदू धर्म का पैसा, जो सनातन का पैसा है, वो आप डाइवर्ट करके अपने पर्सनल यूज के लिए या सरकारी कामों के लिए आप उसको यूज करें। ये सनातन का पैसा है, सनातन के लिए ही यूज होना चाहिए। पर ये एक प्रोपेगेंडा ही रहा होगा ना, जब ये कहा गया होगा कि देखिए फला मंदिर में बड़ा चंदा आ रहा है, वहां पर बड़े डिस्प्यूट हो रहे हैं, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा होगा, ये एक एजेंडे के तहत किया गया होगा। और फिर अदालत गए और फिर वहां से ये ऑर्डर निकलवा लिया कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो डीएम को अपॉइंट करने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की जरूरत है, ताकि इस तरह के डिस्प्यूट ना हो। बाकी जगहों की आप बात करो, क्या अजमेर शरीफ में पैसा नहीं आता है? वो जो मुंबई में इतनी बड़ी दरगाह है, वहां पैसा नहीं आता है, उसके बारे में कभी कोई डिस्प्यूट नहीं होता, उसके मामले तो खुद ही सुलझा लेते हैं ये लोग। तो सिर्फ हिंदू धर्म को या सनातन को टारगेट किया गया ना। आप केरल में देखिए, केरल में कितने मंदिर हैं जहां पर पहले सोने से बने हुए थे अंदर वो मंदिर, और अब तो एक खुलासा ये हुआ है विनीत जी की, चोरी चुपके वहां की सरकारों ने या किसने वहां साजिश करके उस सोने को नकली सोने से रिप्लेस कर दिया। अब तो उन मंदिरों में वो खाली सोना ही नहीं रहा। ये बातें भी तो सामने आई है। तो ये चालबाजियां किस लिए? बिल्कुल। देखिए अंजू जी, ये मामला एक जगह का नहीं है, ऐसे और भी मामले हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक मंदिर की जो उसका जो एसेट था उसको कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे सोने को कम हो गया वो बेच दिया गया, इस तरीके की चीजें हुई, उसमें एफआईआर तक दर्ज कराई गई। और ऐसे ही सनाती 5-6 साल लगे उस एफआईआर को दर्ज कराने में। एक ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र की, उसने पूरी लड़ाई लड़ी और 5 साल के बाद वो एफआईआर दर्ज हुई। मतलब 5 साल तक उस एफआईआर को दर्ज करने के लिए हमें लड़ना पड़ा, सनातनियों को लड़ना पड़ा कोर्ट के अंदर। तो बहुत दयनीय स्थिति है। और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में जहां पे आपने बिल्कुल सही कहा, अब हम बात करते हैं अजमेर शरीफ दरगाह की। अब अजमेर शरीफ के अंदर जितने ज्यादा डिस्प्यूट, हम सबको पता है क्या क्या कांड वहां हुए हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो गए, लेकिन उसके बाद भी सरकारों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अजमेर शरीफ को अधिग्रहण कर ले। तो देखिए ये बात जो मुझे लगती है कि मैं और ये बात भी बहुत बार बोल चुका हूं कि हिंदू जो हैं वो हिंदू बहुसंख्यक होने का भारत के अंदर जो नुकसान है वो नुकसान उठा रहे हैं। आप हर व्यक्ति जो भी हो, चाहे भारत का हो चाहे बाहर का हो, वो हर व्यक्ति यही कह देता है कि भाई हिंदू तो बहुसंख्यक हैं, हम तो हिंदुओं को तो कोई दिक्कत नहीं है भारत में। हमें पता है कि हम लोगों को क्या क्या यहाँ फेस करना पड़ रहा है। हम लोगों को अपने धर्म के ऊपर दिए गए पैसे को कैसे खर्च किया जाए, उस चीज को हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। हमारा पैसा हमारे हिसाब से खर्च नहीं हो रहा, सनातन का पैसा सनातन पे खर्च नहीं हो रहा। तो इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी, इससे बड़ा दुस्साहस क्या होगा सरकारों का? आप देखिए ना, ये इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन वही बात आप देखिए, कोई भी चाहे किसी भी दरगाह की बात कीजिए, किसी मस्जिद की बात कीजिए, लोगों इतनी वहां पे तलवारें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, इतनी चीजें होती हैं, लेकिन कभी किसी को एक्वायर नहीं किया गया, किसी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठाया गया। क्यों? तो अल्पसंख्यकों के नाम पर एक मैं ये मानता हूं कि अल्पसंख्यकों के नाम पर एक फ्री हैंड दे दिया गया है कुछ स्पेसिफिक लोगों को, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हों। इन लोगों को ये कह दिया गया कि आप जो मर्जी कीजिए, ये आपका राइट है। और जोरा सा आप कुछ करेंगे तो फिर वो 58 देश तैयार हैं और 120 देश तैयार हैं वो आपके नाम पे आवाज उठाए। हिंदुओं के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई देश बोलने वाला नहीं है। तो हमें अपने लिए खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी। इसीलिए आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी सनाती हैं उन सबको इस चीज के ऊपर दोबारा से वो मुहिम जो है वो जो 1 साल तक लगातार चलती रही, लेकिन अभी 3-4 महीने से मैं देख रहा हूं कि वो मुहिम में वो दम नहीं है। लेकिन इस जजमेंट के आने के बाद कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा कानूनी रूप से। कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि देखिए, जो चीज मैंने जिस ध्यय से दी, मंदिर में जिस इच्छा से दी, अगर वो पैसा उस इच्छा से नहीं खर्च हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, मेरे धर्म के प्रचार प्रसार का जो राइट है, वो कहीं ना कहीं सरकार ने डिफीट किया। और उस डिफीट को कहीं ना कहीं आवाज उठाने की जरूरत जरूर है। बिल्कुल। और दूसरा एक चीज और देखिए ना, आप जब कहीं पे चाहे उत्तर प्रदेश हो या
पश्चिम बंगाल भी हो, आप देखो अगर वहां पर कोई दंगे भड़कते हैं तो आप सोचिए उस जमात के लोगों को मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील एक झटके में आ जाते हैं। वो वकील जिनकी लाखों की फीस है एक सुनवाई में, और जिन लोगों ने दंगा किया तो देखकर लगता नहीं कि वो इतने महंगे वकील कभी हायर भी कर पाए, लेकिन उनकी फंडिंग कहीं से तो होती है। तो जो पैसा इन बाकी इनके धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होता है, उस पैसे का इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। तिरुपति बालाजी का मंदिर देख लीजिए, वहां पर तो आपने जो बोर्ड था उसमें ईसाइयों को भी बिठा दिया था। बिल्कुल, देखिए मैं वही इसलिए मैंने बोला अंजू जी कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला ऐसा है कि अब बहुसंख्यक होने की कीमत हम लोग चुका रहे हैं। आप ऐसा लगता है कि हिंदू होके कोई गुनाह हो गया। तो वो जो चीज़ है कि सबके दिमाग में कि भाई हिंदू जो है भारत के अंदर बहुत सुरक्षित हैं, उनको तो प्रिविलेज है, ऐसा एक पिक्चर दिखा दिया गया है और कुछ नहीं है। ऐसा एक पिक्चर दिखा दिया गया और अल्पसंख्यकों को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनको ऐसा दिखा दिया गया कि भैया ये तो बहुत ज्यादा वहां पे डिप्राइव किया जाता है। अब यहाँ पे जब कोई कोर्ट में आप जाते हैं तो कोर्ट के अंदर भी इस तरीके की चीजें आपको देखने की बड़ी अमूमन होंगी कि वहां पे जैसे ही कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी जाएगा तो उसको रिलीफ बहुत जल्दी मिलेगा, कह रहे ये तो अल्पसंख्यक आदमी है, अरे क्रिश्चियन है तो और अल्पसंख्यक आदमी है। लेकिन वहीं पे जब बात होगी हिंदू धर्म की, सनातन की, तो आपको लड़ना पड़ेगा, काफी दिनों तक आपको लड़ना पड़ेगा। हम सब लोगों ने देखा है कैसे सीजीआई वाले मामले में किस तरीके की टिप्पणी यहाँ कर दी गई, और अगर यही टिप्पणी किसी और धर्म के लिए कर दी गई होती तो अब तक तो आग लग गई होती घरों में लोगों के। तो ये सब चीजें हैं। और जहां आपने बात की पैसे की, फंडिंग की, कि जो कानूनी लड़ाई हो या सपोर्ट करने की बात हो लोगों को, जो उनके लोग होते हैं, चाहे वो दंगे के समय पे हो या दंगे के बाद हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी या एनिमेशंस जो है प्रोवाइड कराने की बात हो, ये सब चीज़ों के ऊपर वो पैसा आता कहाँ से। तो बिल्कुल देखिए, यूपी के अंदर जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब पूरा मुहिम चलाया तो आपको याद होगा कि 1000 से ज्यादा ऐसे मदरसे मिले जो नकली मदरसे थे, जिनका कोई डाटा ही नहीं था। और बहुत से मदरसे ऐसे थे जो बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर के ऊपर जो बने हुए थे। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से कुछ चीजें ऐसी प्लांट कर दी गई हैं और उनका जो पैसा है वो किस तरीके से डाइवर्ट करके कहाँ कहाँ पहुंचाया जाता है और किस तरीके से हेल्प की जाती है। आप देखिए बुलडोजर जस्टिस वाला जो मामला पूरा बनाया गया, जिस तरीके से वो कह दिया गया बुलडोजर जस्टिस, तो वो जो पूरा मामला बनाया गया, उस मामले के अंदर दिन में कार्रवाई हुई, शुरू हुई, शाम को आपकी पिटीशन फाइल हो जाती है, सुनवाई हो जाती है सेम डे सुप्रीम कोर्ट में। तो वो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक इतनी जल्दी, क्या नेटवर्क बनाया गया, उसके अंदर आप सोचिए कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा। कपिल सिब्बल जैसे वकील जो कि एक डेट पे, एक टाइम पे आने का 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो कम से कम वो आके आपका केस लड़ रहे हैं उसी टाइम पे। तो सोचिए कि किस तरीके के, कितना बड़ा फंडिंग कहां से आ रहा है भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बहुत दुखद है। और ऐसा जो पूरा मैं कहूं कि पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, वो पूरा स्ट्रक्चर हिंदुज्म के लिए नहीं है, सनातन के लिए नहीं है। सनातन के लिए आपको लड़ने के लिए आपके पास पैसे नहीं मिलेंगे, आपको लड़ने वाले, आपको एडवोकेट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आपका पैसा तो सरकारें ले रही हैं, आपका पैसा तो डाइवर्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये चीजें कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को रोकने की जरूरत है। और जो जजमेंट आज जो हिमाचल हाईकोर्ट का आया है, वो कहीं ना कहीं इस मामले को आगे बढ़ाने में एक लैंडमार्क और एक सिग्निफिकेंट काम करेगा लोगों के माइंड में, कानूनी रूप से भी, कि किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन जो मंदिरों का पैसा है डाइवर्ट करके किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस जजमेंट से बिल्कुल साफ होता है। ये जो फैसला आया है, मुझे लगता है ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लैंडमार्क है और इसकी चर्चा होगी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और अब देखते हैं इस फैसले को लेकर किस तरह की शुरुआत होती है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, और अगर पहुंचता है तो क्या कुछ रवैया सुप्रीम कोर्ट पे देखने को मिलता है। लेकिन आपने समय निकालकर विनीत जी इस मामले पे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।